2013 में जब कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें सुर्खियों में थीं, तो शायद किसी ने सोचा था कि 5 साल बाद यही सीट एक मुस्लिम महिला उम्मीदवार के लिए प्रतीक बन जाएगी और 2024 तक उसी परिवार की बेटी लोकसभा सांसद और भाई विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक पर राज करेगा। कैराना सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का माइक्रोकॉस्म है, जहां जाति, धर्म, गन्ना, पलायन, गैंगस्टर केस और परिवारवाद सब एक साथ टकराते हैं। और 2027 का चुनाव इसी कहानी का अगला, शायद सबसे दिलचस्प अध्याय होने वाला है। कैराना विधानसभा सीट शामली जिले में आती है और 1957 से अस्तित्व में है। यह सीट कैराना लोकसभा का हिस्सा है और पश्चिमी यूपी के उन इलाकों में आती है जहां मुस्लिम, जाट, गुर्जर, कश्यप और दलित वोट बैंक की गणित सबसे ज्यादा चर्चित रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कैराना में कुल मतदाता लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर लगभग 1,37,000 से 1,42,000 तक हैं। कश्यप करीब 37,000, गुर्जर 28,000 के आसपास, दलित करीब 26,000, जाट 15,000 के आसपास, सैनी करीब 12,000, ब्राह्मण लगभग 10,000 और बावरिया, ठाकुर और अन्य 6,000 के आसपास हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कोई एक जाति या समुदाय अकेले चुनाव नहीं जीत सकता। गठजोड़, गठबंधन और ध्रुवीकरण ही नतीजा तय करते हैं। कैराना की कहानी बिना हसन परिवार के अधूरी है। इस परिवार ने न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा स्तर पर भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। अख्तर हसन पूर्व सांसद रहे हैं, जो इस क्षेत्र में परिवार की राजनीतिक नींव रखने वाले माने जाते हैं। उनके पुत्र मुनव्वर हसन कैराना से 2 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम बेगम ने 2018 के कैराना उपचुनाव में भाजपा को हराकर विधानसभा स्तर पर भी परिवार का झंडा गाड़ा। मुनव्वर और तबस्सुम के पुत्र नाहिद हसन 2017 और 2022 में लगातार विधायक चुने गए। नाहिद की बहन इकरा हसन 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना से सांसद बनी और परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह सिलसिला कैराना को एक दुर्लभ सीट बनाता है, जहां एक ही परिवार से पिता, पुत्र, पुत्रवधू, बेटी सबने संसद और विधानसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया है। नाहिद हसन का राजनीतिक सफर रोचक ही नहीं, विवादास्पद भी रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार बने। उस समय पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, जाट, दलित गठजोड़ और भाजपा विरोधी माहौल का फायदा उन्हें मिला। उन्होंने भाजपा की मृगांका सिंह को हराकर विधायक की कुर्सी हासिल की। 2022 का चुनाव नाहिद के लिए सबसे ज्यादा चर्चित रहा। वे चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में विवादों में घिरे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई आपराधिक मामलों में नामजद बताया गया और वे जेल भी गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे जेल में रहते हुए भी 1,31,035 वोट पाकर विधायक चुने गए, जबकि भाजपा की मृगांका सिंह को 1,05,148 वोट मिले। जीत का अंतर 25,887 वोट रहा। यह नतीजा 2 बातें साफ करता है। पहला ये कि हसन परिवार की स्थानीय पकड़ और वोट बैंक अभी भी मजबूत है। दूसरी ये कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित, कुछ हद तक जाट वोटों का गठजोड़ सपा रालोद को फायदा दे सकता है, भले ही उम्मीदवार विवादों में। अगस्त 2026 में खबरें आई कि नाहिद हसन एक 2021 में दर्ज गैंगस्टर केस में कोर्ट में हाजिर हुए, जिसमें उनके समेत 40 लोग नामजद हैं। यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। इन विवादों के बाहर भी स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ और परिवार का समर्थन उन्हें लगातार जीत दिलाता रहा है। यह कैराना की राजनीति की एक कड़वी मीठी सच्चाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव कैराना की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आया। इकरा हसन, नाहिद की बहन, 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार बनी और कैराना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। उनकी प्रोफाइल खुद एक कहानी है। लंदन से पढ़ाई, पिता मुनव्वर हसन पूर्व सांसद, मां तबस्सुम बेगम पूर्व विधायक उम्मीदवार और भाई नाहिद हसन
मौजूदा विधायक। 2024 के नतीजों ने दिखाया कि हसन परिवार का प्रभाव सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं बल्कि लोकसभा स्तर पर भी कायम है। 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर यह है कि सपा गठबंधन के पास अब सांसद और विधायक दोनों का स्थायी चेहरा है। मुस्लिम और दलित वोट के साथ साथ कुछ हद तक जाट और अन्य ओबीसी वोटों को जोड़ने की गुंजाइश बढ़ गई है। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह हिंदू वोटरों को कितना ध्रुवीकृत और एकजुट कर पाती है। फिलहाल अभी तक बीजेपी, सपा, रालोद और अन्य दलों ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन स्थानीय चर्चा और पिछले रुझानों के आधार पर कुछ नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे आसान और तार्किक विकल्प नाहिद हसन को फिर उम्मीदवार बनाना है। वे मौजूदा विधायक हैं और 2 बार जीत चुके हैं। हसन परिवार का स्थानीय प्रभाव और 2024 में इकरा की सांसद जीत उनके पक्ष में माहौल बनाती है। मुस्लिम दलित कुछ हद तक जाट वोटों का गठजोड़ सपा कांग्रेस गठबंधन को फायदा दे सकता है। हालांकि नाहिद के विवादों को देखते हुए पार्टी अंदरूनी तौर पर यह जरूर सोच रही होगी कि कोई नया चेहरा ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है। भाजपा के लिए कैराना सबसे चुनौतीपूर्ण सीटों में से एक रही है। 2017 और 2022 में मृगांका सिंह 2 बार उम्मीदवार बनी और 2 बार हारी। मृगांका सिंह सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। 2017 और 2022 में लगातार उम्मीदवार, दोनों बार नाहिद से हारी। उनके पिता हुकुम सिंह पूर्व विधायक और सांसद की कैराना में मजबूत छवि रही है। ग्राउंड रिपोर्टों में 2027 के संदर्भ में उनका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। भाजपा के लिए मृगांका को फिर उतारना एक तरह से परिचित चेहरा और स्थानीय पकड़ का जुगाड़ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 बार हारने के बाद वे तीसरी बार जीत का समीकरण बदल पाएंगी। पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा किसी स्थानीय गुर्जर या कश्यप नेता को भी आजमा सकती है। तर्क यह है कि गुर्जर और कश्यप वोटों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। नया चेहरा परिवर्तन का संदेश दे सकता है, खासकर अगर पार्टी को लगता है कि मृगांका थक चुके हैं। लेकिन नए चेहरे के साथ जोखिम यह है कि वे हसन परिवार की स्थानीय पकड़ और नाम के सामने कितना टिक पाएंगे। 2024 के बाद रालोद एनडीए में शामिल हो गया है, जिससे पश्चिमी यूपी के समीकरण बदले हैं। कैराना में रालोद का सीधा उम्मीदवार उतारना कम संभावित है, लेकिन वे सपा गठबंधन या एनडीए के भीतर वोट ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। जाट वोटों पर रालोद का प्रभाव अभी भी मायने रखता है, खासकर जब गठबंधन की बात हो। अन्य छोटे दल भी अपने अपने वोट बैंक के साथ समीकरण में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई सपा गठबंधन और एनडीए के बीच ही मानी जा रही है। 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नाहिद हसन को 1,31,035 वोट मिले, जबकि मृगांका सिंह को 1,05,148 वोट मिले। जीत का अंतर 25,887 वोट रहा और टर्नआउट 75.01% रहा। 2017 के नतीजे भी इसी तरह के रहे, जहां सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार ने भाजपा को हराया। इन आंकड़ों से 3 बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला यह कि मुस्लिम दलित जाट गठजोड़ सपा रालोद को मिला, जो पश्चिमी यूपी के गठबंधन का क्लासिक फॉर्मूला है। दूसरा यह कि भाजपा ने हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करके मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन गठजोड़ के आगे पीछे रही। तीसरा यह कि व्यक्ति बनाम पार्टी के संदर्भ में नाहिद के विवादों के बावजूद वोट बैंक और परिवार का प्रभाव पार्टी से ज्यादा अहम रहा। अब 2027 में अगर ये समीकरण बरकरार रहे तो सपा गठबंधन को फिर फायदा मिल सकता है, बशर्ते वे अपनी वोट बैंक को बंटने न दें। ग्राउंड रिपोर्टों के मुताबिक 2027 के चुनाव में कैराना के वोटरों के सामने कई बड़े मुद्दे हैं। गन्ना भुगतान में देरी और समर्थन मूल्य की मांग किसानों में नाराजगी का बड़ा कारण है। यह मुद्दा सीधे भाजपा सरकार के खिलाफ जा सकता है अगर किसान महसूस करें कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई। युवा वर्ग में रोजगार, बिजली दरें, नलकूप कनेक्शन, सड़क और मंडी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। स्थानीय विकास की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी वोटरों को प्रभावित कर सकता है। 2013 के पलायन मुद्दे के बाद से कैराना में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक स्थायी राजनीतिक हथियार बना हुआ है।
भाजपा हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि सपा गठबंधन मुस्लिम दलित वोटों को ध्रुवीकृत करके जवाब दे सकता है। नाहिद हसन जैसे विधायक पर गैंगस्टर केस और अन्य आपराधिक मामले स्थानीय चर्चा का हिस्सा हैं। यह मुद्दा भाजपा के लिए हमले का हथियार हो सकता है, कानून व्यवस्था और आपराधिक पृष्ठभूमि के नाम पर। कैराना सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का माइक्रोकॉस्म है। यहां जो होता है अक्सर पूरे क्षेत्र के लिए संकेत होता है। जाति और धर्म का गणित यहां सबसे अहम है। मुस्लिम, दलित, जाट, गुर्जर, कश्यप, सबकी अपनी अपनी भूमिका। गठबंधन की अहमियत भी बहुत है। परिवारवाद भी एक बड़ा कारक है। हसन परिवार जैसे राजनीतिक वंशावली का प्रभाव, मुद्दे बनाम ध्रुवीकरण का संघर्ष भी जारी है। गन्ना, रोजगार, बुनियादी ढांचा वर्सेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और कानून व्यवस्था। 2027 का कैराना चुनाव इन सब तत्वों का एक साथ टेस्ट होगा। कैराना की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। 2027 तक कई सवालों के जवाब बाकी हैं। क्या नाहिद हसन तीसरी बार विधायक बनेंगे या पार्टी कोई नया चेहरा आजमाएगी? क्या भाजपा मृगांका सिंह पर भरोसा करेगी या कोई नया स्थानीय चेहरा लाकर गणित बदलेगी? क्या गन्ना भुगतान और किसान नाराजगी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेगी या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सब मुद्दों पर हावी हो जाएगा? क्या हसन परिवार का जादू 2024 के बाद 2027 में भी बरकरार रहेगा या वोट बैंक में दरारें आएंगी? एक बात तो तय है, कैराना 2027 में फिर उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक होगी, जहां वोट बैंक नहीं बल्कि परिवार, ध्रुवीकरण और गठबंधन नतीजा तय करेंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो कैराना का नाम एक बार फिर उन सीटों में होगा जिन्होंने यूपी की राजनीति की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। आपको क्या लगता है 2027 में ये सीट किसके खाते में जाएगी, सपा या फिर बीजेपी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज।